दोस्तों, मैं चाहता हूं ये जो पोस्ट आप अभी देख रहे हैं इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि हर मसीह को यह समझना होगा। क्या समझना होगा? कि सैटन इज रियल। जी, आपने बिल्कुल ठीक देखा, ठीक पढ़ा, ठीक सुना। शैतान वास्तव में है। उसका उपस्थिति, उसकी मौजूदगी है इसी पृथ्वी पर। 8 बिलियन पॉपुलेशन के बीच इस लूसीफर की रियलिटी, अस्तित्व है, वो मौजूद है। जिसको पुख्ता करने के लिए मैं आपके बीच में एक वचन को रख रहा हूं। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 8 लिखा है, सचेत हो, दूसरा जागते रहो। सचेत, अलर्ट, जागरूक, होशियार और साथ ही साथ होश में रहो। जागते रहो का मतलब है होश में रहो। मसीह समाज से कहना चाहता हूं, होश में रहो। जवानों से कहना चाहता हूं, होश में रहो। उन सेवकों से कहना चाहता हूं, होश में रहो, सचेत रहो, जागते रहो। क्यों? लिखा है कि तुम्हारा विरोधी, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है कि तुम्हारा विरोधी। इसका मतलब है कि इस प्लैनेट पे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं, और उस सब ने जिसने अपना अपना जीवन मसीह यीशु को दिया, वो लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, थर्ड जेंडर, प्रभु का सेवक या चर्च जाने वाला, वर्शिपर, वर्शिप लीडर, उन सब का विरोधी एक ही है, और उसका नाम है शैतान, इब्लिस, लूसीफर। लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, लाइक अ रोरिंग लायन, गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसकी 24/7 एक ही तलाश, एक ही कोशिश, उसकी टोटल आर्मी की एक ही कोशिश कि किसको फाड़ खाए। तब जाकर ये पोस्ट रखा हूं, ही इज आफ्टर यू। वो आपके पीछे है, आप कितनी भी भक्ति का जीवन जी लो, ही इज आफ्टर यू। वो आपके पीछे है। दोस्तों, मेरी प्रार्थना है इस वक्त में मसीह मंथन बैठक के लोगों से, या उनके लिए, और जितने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मेरी प्रार्थना इसी वक्त में कि परमेश्वर आपको यह समझ दे कि तुम बेहोश ना रहो, तुम सतर्क रहो, तुम सचेत रहो, क्योंकि कोई तुम्हारे पीछे है। तुम कितना बड़े पास्टर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने बड़े वर्शिपर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी बड़ी प्रार्थना का जीवन जीते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूसीफर कहता है, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, आई विल आफ्टर यू, मैं तेरे पीछे लगा रहूंगा। इसका प्रूफ क्या है? मैं आपको 2 व्यक्ति की बात बताने जा रहा हूं। यीशु के 2 इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स, यीशु के 2 महत्वपूर्ण चेले, एक है पतरस और दूसरा है यहूदा। और इस वचन के हिसाब से जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, मत्ती 16 का 23, लूका 22 का 3, इन दोनों को लूसीफर ने, शैतान ने इस्तेमाल किया, इन दोनों को। और आप इस बात को जानते हैं, लूसीफर आपके पीछे है, ही इज आफ्टर यू। जितने फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बात को समझिए। जब आपको हम कोई शिक्षा देते हैं, जब हम आपको कोई डांट लगाते हैं, तो यूं ही नहीं करते। आपको यह बात बताने के लिए कि आपको सतर्क रहना जरूरी है। जब लूसीफर इन दोनों को नहीं छोड़ा, लूसीफर यीशु तक के पास जा सकता है, उसको तक को चैलेंज देकर आ सकता है। वो बात अलग है कि यीशु से वो जीत नहीं सकता, ना तब, ना अब, ना कभी। बल्कि यीशु तो अपनी फूंक से उसको खत्म कर देगा, वो बात अलग है। दोस्तों, वापस कहना चाहता हूं कि ही इज आफ्टर यू, वो आपके पीछे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस,
मैं आपकी उसकी बात करवा देता हूँ। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप ये पोस्टर भी देख लें, और पोस्टर को बनाने के पीछे, फोटोज़ को रखने के पीछे मेरा मकसद एक ही है, आपको मैं अपनी बातों से जो मैं समझाना चाहता हूँ उससे कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि विजुअल्स दिमाग खोल देती है। एक वचन है जिसको पौलुस ने कहा, कहता है 2 कोरिन्थियों 2:11 में, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 11 में कहता है कि शैतान का हम पर, याद रखो हम पर, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो पौलुस को पता चल चुका था, पतरस को पता चल चुका था। मैं सबका फोटो तो नहीं डाल सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए काफ़ी है। पौलुस समझ चुका था कि मसीह की तह में कोई ऐसा है जो अपना दाव चल रहा है, कोई ऐसा है जो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। तब जाकर ये पोस्ट मैंने डाला था आपके लिए, ही इज आफ्टर यू, वो आपके पीछे। तब जाकर पौलुस समझ चुका था और कहता है कि हम तो सचेत हैं भैया। पतरस कहता है मैं तो सचेत हूँ भैया, और 24/7 मैं सचेत रहता हूँ, जागता रहता। क्यों? क्योंकि उसके दाव से, उसके प्लान से, उसकी स्ट्रैटेजी से, उसकी रणनीति से हम अनजान नहीं है। बताइए, इसको पुख्ता करने के लिए एक वचन रख दे रहा हूं। यीशु ने कहा, क्या कहा? पतरस से कहता है कि शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। जबकि यीशु उनके साथ था, यीशु पतरस के साथ था। इसका आगे का वचन कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया कि तू ना बहकाया जाए, और जब तू लौटेगा तो भाइयों को ठीक करना। इसका मतलब यह है कि लूसीफर ने पतरस को, यूदा को, बाकियों को मांग लिया था। तो जिसके चलते दोस्तों, आप जब अपना मसीह जीवन जीते हैं तो आपको यह समझना जरूरी है कि आपका एक शत्रु है, आपका एक विरोधी है, और वो विरोधी बिल्ली नहीं है, वो विरोधी चूहा नहीं है, वो विरोधी कोई बुढ़ा नहीं है, वो विरोधी यूं ही सुस्त लेटा रहने वाला कोई सोल्जर नहीं है, बल्कि वो एक गरजने वाला सिंह है। तो दोस्तों, एक एंगल आपका मैं और लूसीफर का बताना चाहूंगा। लिखा है, क्या आप जानते हैं कि सारा संसार उसके और उसकी सेना के वश में पड़ा? इसलिए मैंने ये 2 फोटो डाला, उसके और उसके वश में पड़ा। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया 8 बिलियन पॉपुलेशन, उसके वश में कौन है? मतलब पूरी दुनिया किसके वश में है? उसके और उसकी आर्मी के। तो इस प्लेनेट के ऊपर लूसीफर अकेला नहीं है ना दोस्तों। ये पहला यूहन्ना की किताब 5:19 जानते हो क्या लिखा है? कहता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, सारा संसार उसके उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। देखिए, और इसको क्या कहते हैं इफिसियों 6:12 में? क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अंधकार के उस संसार के अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। यूहन्ना की किताब 14:30 में यीशु ने क्या कहा? अब से मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा। क्यों? क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं है, मतलब मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रकाशित वाक्य 12:9, वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता, सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया। तो ये वचन सपोर्ट करते हैं कि लूसीफर अकेला नहीं है, उसकी सेना उसके साथ में है, और जिस ग्रह में वो गिरा है, जिस प्लैनेट पे उसकी स्ट्रैटेजी है, रणनीति, दाव चलते हैं, वो ये पृथ्वी है जहां 800 करोड़ की आबादी है। पहला कोरिन्थियों 7:5 पौलुस समझ चुका था कि अगर पति पत्नी अगर बिल्कुल भी बीच में अपनी तरीके से जीना शुरू करें, तो वो जो बीच का गैप होता है लूसीफर के लिए वो घुसने का चांस है। एक्सक्यूज मी। लिखा है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। वो कौन सी चीज़ें हैं मैं रखता चला जाऊंगा, लेकिन पहला यूहन्ना 3:8 पढ़िए। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र ब्रैकेट में यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे और परमेश्वर
किसकी सहायता से लूसीफर के काम को नाश करेगा? आपके और मेरे। याकूब की किताब उसका 4:7 क्या कहता? देखिए, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। लूसीफर का एक ही तरीका है उसको भगाने का। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर लूसीफर आपके जीवन से, आपके नज़र से, आपके सामने से भागेगा तो एक ही तरीका है, और वो है वचन के साथ खड़े रहो। कैसा प्रूफ है? उसका प्रूफ ये कि जब लूसीफर यीशु जी के पास गए तो यीशु ने वचन का सामना उसी का जो तोड़ मरोड़ के जो पेश कर रहा था, जब यीशु वचन के साथ सही खड़े थे वो भागा। ऐसा लिखा है कि वो भागा लेकिन थोड़ी देर के लिए। आपके साथ, मेरे साथ में भी वो भागेगा थोड़ी देर के लिए, बट ही विल ट्राई अगेन। एक्सक्यूज मी। वो ऐसा बेशरम और ऐसा जिसको कह सकते हैं ना कि इसकी कोई इज्जत नहीं है, वो कोशिश करता रहेगा जब तक तुम मरने जाते। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, पैदा होने से लेके वही बच्चा बड़ा, जवान, मैच्योर, बुढ़ा और कब्रिस्तान में, तो ऐसा कह सकते हैं कि पैदा होने से लेके वापस कब्र में जाने तक लूसीफर आपके पीछे पड़ा हुआ है। ही इज आफ्टर यू।